हेलो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम थर्ड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कवर किया था। इस वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, अगर बेसिक क्लियर है तो बड़ी इजीली हो सकती है, अगर बेसिक क्लियर नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो सोल्यूशन होता है, देखो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है एंड नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो हमें इसमें x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू दी हुई है। इट मींस यूनिक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। जो सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन को क्या करता है, बेसिकली सेटिस्फाई करता है। तो x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें पुट कर देते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो नाउ जो इक्वेशन x और y में थी वो अब a एंड b में आ चुकी है। तो इसमें इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो पहले डिस्कस किया हुआ बेटा, वैसे हमने a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखो ये माइनस बी है, ये प्लस बी है। तो अब इसके साइन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये कट हो जाएगा माइनस बी से प्लस बी। सिंपली ऐड करने पर a प्लस सी कितना आएगा 2a, और 2 प्लस 4 कितना आएगा 6। a आ गया हमारे पास 3 आ जाएगा बेटा a। और a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3 माइनस बी इक्वल टू 2 और 3 माइनस 2 इक्वल टू b। तो b आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा b हमारे पास। तो a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई बेटा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैव सोल्यूशन। तो हमने ये बताना है, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। हमने बताना है इनका कौन सा सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, मैनी सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा। देखो बेटा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ग्राफ से बहुत जल्दी हो जाता है। इसको रेशियो से कंपेरिजन करने पर आप गलती कर सकते हो। तो देखो जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन कितनी होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम देखें तो y की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0 होती है एक्स एक्सिस की। और अगर बात करें y एक्सिस की, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो हमें कौन सी लाइन दी हुई है, y इक्वल टू 0 लाइन। तो y इक्वल टू 0 लाइन जो हमारी x एक्सिस है। और उसके बाद y इक्वल टू -7, ये लाइन कहाँ पे होगी। देखो y इक्वल टू -7 का मतलब हमने y के ऊपर यहाँ से चलना है और -7 चलना है, इसलिए तो -7 नीचे की तरफ होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो ये लाइन हमारे पास y इक्वल टू -7 लाइन आ गई है। तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सो दी इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो इन इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं हमारे पास होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b हैव सोल्यूशन। तो अब पूछा है अगर x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, दो लाइन दी है, इनका कौन सा सोल्यूशन होगा। चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड नन ऑफ दीज। तो ये लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू a का मतलब हमने ओरिजिन से x के ऊपर a चलना है, a पॉजिटिव है तो इस तरफ हमने a चलना है, a कितना भी ले सकते हैं हम। सपोज करो हम यहाँ से चले, यहाँ तक हमारा a आ गया, तो दिस लाइन इज x इक्वल टू a लाइन। ऐसे प्लॉट करना होता है इस लाइन को, x इक्वल टू a लाइन। और y इक्वल टू b, मतलब y के ऊपर हमने b चलना है। अगर b पॉजिटिव है तो ऊपर चलना है, अगर b नेगेटिव है तो नीचे चलना है। तो y के आगे प्लस का ही साइन, b के आगे प्लस का ही साइन है, तो y इक्वल टू b। सपोज करो y के ऊपर हम b चले, यहाँ पहुंचे और ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू b लाइन। तो दोनों लाइंस y इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a, बोथ लाइंस, देखो ये लाइन हमारे पास x इक्वल टू a लाइन है एंड दिस इज हमारे पास y इक्वल टू b। बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। देखो यहाँ से चले a, ऊपर चले b, ये पॉइंट हो गया a कॉमा b। तो बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, these are intersecting line have unique solution and solution is a comma b। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चन डिस्कस हो गए सॉल्यूशन वाले। उसके बाद बेटा हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड का अच्छा क्वेश्चन, जो अगर बेसिकली हम एलिमिनेशन डायरेक्ट लगाने जाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से लिया क्वेश्चन है, 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। इसके जैसा आया हुआ सेम नहीं आया, पर इनकी पहचान कैसे होगी। देखो x का कोफिशिएंट है 21 और यहाँ पे y का कितना है 21, इधर x का कितना है 47 और इधर कितना है 47। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हुआ आपके पास x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज लग रहे हों, तो आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना, और कैसे करना है जो मैं भी बताता हूँ आपको। तो अगर डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाने जाएंगे हम तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम x का कोफिशिएंट सेम करते हैं, y का कोफिशिएंट सेम करते हैं, बाद पहले x का कोफिशिएंट सेम करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं,
फिर y की वैल्यू आ जाती है। पर इसमें जब एलिमिनेशन लगाने जाएंगे तो टफ हो जाएगा। 47 को इससे मल्टीप्लाई करना और 21 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110। दूसरी इक्वेशन है 47x 21y इज इक्वल टू 162। सबसे पहले अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ गई तो आपने पहले इन दोनों को प्लस कर लेना है, दोनों इक्वेशन को प्लस करना। प्लस करने पर देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 68x प्लस 68y, और इसको प्लस करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 272। देखो इस क्वेश्चन की खासियत ये होगी बेटा, प्लस करने पर जो ये नंबर आएंगे दोनों तरफ सेम ही आ रहे हैं और ये वाला नंबर बनेगा। इसकी खूबसूरती ये होगी, ये नंबर इसी नंबर का मल्टीपल होगा। तो आप 68 यहाँ से कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 272 और x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, इस डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 4। दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो देखो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इससे एक नई इक्वेशन जनरेट हो जाएगी जिसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 21x माइनस 47x, तो देखो 7 माइनस 1 कितना आएगा हमारे पास 6, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो देखो ये प्लस की रकम है, ये प्लस की, अब इसमें से इसको माइनस करने जो साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 21 माइनस 47 माइनस 26 x हो जाएगा, 47 माइनस 21 प्लस 26 y हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो 162 में से आप 110 माइनस कर लो, हमारे पास बचेगा 52। और ये इसका साइन माइनस का तो इसका माइनस का आएगा देखो। और इसलिए इक्वेशन की भी खूबसूरती यही है, देखो ये नंबर 26 बना है और ये 26 से ये 52 इजीली डिवाइड हो रहा है, तो हम माइनस 26 कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 52। ये कट जाएगा बेटा, तो x माइनस वाई 52 बाई कितना आ गया 52 बाई 26, ये आ गया हमारे पास 2। तो ये फोर्थ इक्वेशन। अब दो इक्वेशन जनरेट हो चुकी है जिनको बड़ी इजीली से हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जो x और y की वैल्यू आएगी वही इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ये नंबर बहुत बड़े दिए हुए थे, पर क्वेश्चन की खूबसूरती ये थी, ये नंबर जो x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे था, जो इधर x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे था, इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर बना था, जिसमें जैसे इसमें बन रहा है वो नंबर इसी नंबर, ये वाला नंबर इसी नंबर का डिवाइजर होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये नंबर बन रहा है ये इसका डिवाइजर होगा। तो बाद में हमारे पास ये दो इक्वेशन ही बचनी है, बड़ी इजी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एलिमिनेशन मेथड का। उसके बाद देखो थर्ड चैप्टर में बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो स्टेटमेंट वाले सम है। स्टेटमेंट वाले सम में सबसे पहले तो सिंपल से क्वेश्चन है भी, मान लो सपोज करो मार्केट में कुछ चीज़ें खरीदने गए तो कुछ पेंसिल और पेन की कॉस्ट दी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन बनानी है, तो वो तो बड़ी इजी सम है। तो मैं कुछ अच्छे जो सम है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। जैसे सम ऑफ डिजिट्स वाले सम है, 2 डिजिट नंबर के ऊपर हमारे पास सम अवेलेबल है। कोई भी क्वेश्चन अगर 2 डिजिट के नंबर के ऊपर होगा तो आपने उस क्वेश्चन में लेट करना है यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस जो डिजिट होगा वो होगा आपके पास x, और टेंस प्लेस जो डिजिट होगा वो होगा आपके पास y। देखो स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन की देखते हैं। ये सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स का जो सम हो रहा है वो 9 हो रहा है, ठीक है। इफ 27 इज एडेड टू इट, जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें 27 हम ऐड कर देते हैं, तो जो नया नंबर बनता है वो नया नंबर पुराने नंबर से ही जनरेट हुआ है, जस्ट गेटिंग रिवर्स्ड, ठीक है। तो नंबर कैसा था हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन वैसे तो ऑप्शन से ही हो सकता है। जैसे अगर ये ऑप्शन ट्रू हुई उसको चेक कर लेते हैं 25 का, जैसे 25 2 डिजिट नंबर है, अगर हम इसमें 27 ऐड कर देते हैं तो ये कितना बना 52। तो 52 इसका रिवर्स ही हो रहा है, तो ये यही ऑप्शन फिट बैठ रही है। इसका रिवर्स करो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, उसमें 27 ऐड करोगे आप, सॉरी ये 27 अगर ऐड करोगे इसमें ये 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, तो ये नंबर तो इसका रिवर्स है ही नहीं। 63 में 27 ऐड करेंगे हम, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 90 जब बन जाएगा, ये भी इसका रिवर्स नहीं है। अगर 36 का उल्टा लें, 36 में हम 27 ऐड करें तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, देखो ये हमारे पास कितना जनरेट हो रहा है 63। देखो अब 36 का रिवर्स बन रहा है 63, तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन भी ट्रू बन रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 25 में जैसे ही 27 ऐड किया तो 52 आया, और 52 है जो वो रिवर्स हो रहा है 25 का। 36 में भी 27 ऐड किया तो हमारे पास आया 63,
और 63 भी 36 का रिवर्स हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब बात करनी है इनके ऊपर भी कौन सा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो, अब इस स्टेटमेंट को देखो, जो डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए 9, तो इनका सम कितना आ रहा है 2 + 5 7 आ रहा है, और इसका सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही है और ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो, इसको काट देंगे। दिस इज योर आंसर। तो ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, जैसे ऐसे ही सब्जेक्टिव में कैसे कर सकते हैं हम। अगर कोई भी यूनिट प्लेस डिजिट वाला, कोई भी 2 डिजिट वाला सम आता है, तो लेट यूनिट प्लेस डिजिट x टेंस प्लेस डिजिट y, देन 2 डिजिट नंबर कैसा होगा हमारे पास। देखो मैथमेटिक्स में कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे आप 23 लिख लो, जो बेसिकली बना कैसे है, 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और बाद में प्लस कर दिया। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाना है, उसके लिए हमारे पास यूनिट प्लेस का डिजिट पता हो, टेंस प्लेस का डिजिट पता हो, तो हम 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो वैसे ही हम इसमें कर रहे हैं। मान लो यूनिट प्लेस पे x आ रहा है, टेंस प्लेस पे y आ रहा है, तो 2 डिजिट नंबर कितना होगा हमारे पास, दैट विल बी 10y + x होगा। तो सभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गए अगर सब्जेक्टिव ऐसे करना है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, जो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट का जो सम है दैट विल बी 9। ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगी हमारी। एंड इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर जो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, इसमें 27 ऐड कर देते हैं, तो ये नंबर कैसे किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस नंबर इज जस्ट गेट रिवर्स्ड। तो इस नंबर का रिवर्स हो जाता है, ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा रिवर्स, मतलब जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, जो टेंस प्लेस है वो यूनिट पे चला जाएगा, तो नंबर हमारे पास ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगी, बेटा एक्स को उस तरफ शिफ्ट करो, तो 10x + y - 10y - x दैट इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 27, 10x - x 9x - 9y इज इक्वल टू 27, और x - y इज इक्वल टू 3। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। बड़े प्यार से हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आप पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो ये थे कुछ अच्छे सम जो हमारे 3rd चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर की बात करेंगे। ओके बेटा, देन।